हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज 10 मिनट रिवीजन सीरीज में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोशिश करूंगा विद इन 10 मिनट तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करा दूं, तो वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें पूरा समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले बात करें, एनवायरनमेंट होता क्या है। हमारा सराउंडिंग, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे कलेक्शन होता है लिविंग नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो सब लोग क्लास मिलके हमारी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। लिविंग मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग मतलब अबायोटिक। इसके अलावा बहुत सारी एनर्जी, रिसोर्सेस, इन सब से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है और हम इसी एनवायरनमेंट की वजह से जिंदा रह पाते हैं। अदरवाइज जहां पे एनवायरनमेंट नहीं है वहां पे इंसानों का जिंदा रहना, लिविंग थिंग्स का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। अगर बात करें क्लास एनवायरनमेंट की, इसके तीन कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फ्लोरा फौना हो क्लास। फ्लोरा मतलब जो प्लांट है, ट्रीज है, और फौना मतलब क्लास मैन और एनिमल। अबायोटिक एनिमल मतलब नॉन लिविंग, चाहे वो सॉलिड अर्थ हो, चाहे वो क्लास माउंटेन्स हो, चाहे वो सी हो, वो सारी की सारी चीजें क्लास नॉन लिविंग थिंग्स को बोलते हैं क्लास अबायोटिक। इसके अलावा क्लास एनर्जी, चाहे जियोकेमिकल जियोथर्मल एनर्जी हो, चाहे क्लास सोलर एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो जो क्लास हमारे इन्वायरमेंट में है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। और इन तीनों को मिलाकर ही हमारा इन्वायरमेंट बना हुआ है। इन्वायरमेंट के बहुत सारे फंक्शंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें सबसे पहला फंक्शन है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, ये रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए। आप किसी भी फैक्ट्री का नाम ले लो, उसमें कुछ ना कुछ बन रहा होगा। जो भी उसमें बन रहा होगा, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा होगा, वो इन्वायरमेंट ने दिया है। चाहे वो क्लास पेड़ हो, चाहे वो लकड़ियां हो, चाहे वो मतलब लकड़ियां हो, चाहे क्लास पानी हो, चाहे मट्टी से कुछ उग रहा हो, सोलर एनर्जी हो, किसी भी चीज से कुछ भी अगर बन रहा है ना, रॉ मटेरियल इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करता है। इवन क्लास फॉसिल फ्यूल, जो धरती के नीचे क्लास फॉसिल फ्यूल होते हैं जिनसे पेट्रोलियम कोयला बनाया जाता है, वो सारी चीजें क्लास हमें एनवायरमेंट देता है। सेकंड है इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। देखो, इन्वायरमेंट है तभी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पे हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं क्लास, लाइक एयर चाहिए क्लास, यानी कि हवा हमें चाहिए क्लास, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। एयर वाटर सनलाइट के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इन्वायरमेंट है तभी क्लास हम लोग जिंदा रह पाते हैं। सन, सॉइल, वाटर एंड एयर, दीज आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बायोटिक कंपोनेंट तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है क्लास, जरूरी है। बायोटिक के अंदर प्लांट आता है, एनिमल आता है, इंसेक्ट्स आते हैं, डिकम्पोजर आते हैं जो सड़ा गला देते हैं। आप एक केला खा के फेंक दो छिलका, देखो 2-4 दिन वो गल जाएगा। एयर है, वाटर है, सॉइल, ये सारी चीजें क्लास इन्वायरमेंट के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ संभव है। इन्वायरमेंट असिमिलेट वेस्ट। हम सब लोग डेली बेसिस पे बहुत सारा कंजप्शन करते हैं। अगर कंजप्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं वेस्ट भी जनरेट होगा और उस वेस्ट को इन्वायरमेंट समा जाता है। आप मट्टी में सारी चीज़ डाल दो, क्लास डिकम्पोज हो जाएगा, पूरा का पूरा सड़ गल के मट्टी में समा जाएगा, इवन खाद बन जाएगा पौधों के लिए। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारे जो वेस्ट है उसको संभाल लेता है। बट अगर आप ज़्यादा वेस्ट जनरेट करोगे तो इन्वायरमेंट उसको झेल नहीं पाएगा। इन्वायरमेंट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप लोग सीज देखते हो क्लास, बीचेस देखते हो क्लास, फॉरेस्ट देखते हो, डैम्स देखते हो, रिवर्स देखते हो क्लास, इसके अलावा डेजर्ट देखते हो। वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करता है। इंसान ब्यूटी ऑफ नेचर को इंजॉय करता है। तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट ने हमें दिया। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बिगाड़ेंगे तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और क्लास यहाँ पे ना पेड़ बचेंगे ना जंगल बचेगा। नेक्स्ट है क्लास अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। किसे कहते हैं, ध्यान से अच्छे से समझना। अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसे कहते हैं। अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू अब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। अगर आप डिग्रेडेशन करते हो, रिसोर्सेज का वेस्ट करते हो, तो भैया इन्वायरमेंट उसको क्या करता है क्लास, रीजनरेट करता है। बट आपने इतना ज्यादा वेस्ट कर दिया रिसोर्सेज का कि इन्वायरमेंट उसको रीजनरेट नहीं कर पाता है। इसका मतलब अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी है क्लास किसी भी इन्वायरमेंट की कि उसको क्लास रीजनरेट करता है। देखिए क्लास, आप पेड़ काट देते हो, एक नया पेड़ उग जाता है अपने आप। ये हमारा नेचर है, प्रकृति है जो क्लास यहाँ पे जनरेट करता है। रिसोर्सेज जनरेशन डिफरेंट इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी इन्वायरमेंट की जो क्लास आपका अत्याचार सह सके, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि भैया इन्वायरमेंट की एक लिमिट है, एक लिमिट है। कैरिंग कैपेसिटी इंडिकेट दैट मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द इकोसिस्टम कैन सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन। किस हद तक क्लास पॉपुलेशन को झेल सकता है। हद से ज्यादा पॉपुलेशन करोगे ना क्लास, तो यहाँ से क्लास ये बाहर फ्लो हो जाएगा। ये इसकी कैपेसिटी, इस जार की कैपेसिटी है। इसके अंदर वेदर है, ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉस ऑफ हैबिटेट, डिजीज, क्लास अलग अलग क्लास बीमारियां होने लग जाएंगी क्लास, इन सब चीज से क्लास लोग मरने लग जाते हैं, बाहर निकल आता है। दिस इज कॉल्ड क्लास यानी कि कैरिंग कैपेसिटी। अब बात करते हैं दो बेसिक प्रॉब्लम किसी भी
कंट्री के अंदर दो बेसिक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है क्लास पॉल्यूशन का, और दूसरा क्या है क्लास यहाँ पे एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पॉल्यूशन हमारी कंट्री में हो रहा है जिसकी वजह से जिंदा रहना मुश्किल है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करना। ये पॉल्यूशन की इमेजेस आप देख सकते हो, वाटर पॉल्यूशन है और ये एयर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें क्लास, किसी भी तरीके से पानी के अंदर अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस आ जाता है जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है, एयर की क्वालिटी वाटर की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है, वाटर की क्वालिटी चैलेंज होने लग जाती है बहुत सारे कारणों की वजह से। हमारे घर का जो जो स्ट्रीम्स है, नाला है, उस क्लास हम लोग कितना सारा कूड़ा करकट पानी में बहा देते हैं। फैक्ट्री वाला अपना सारा डस्ट का जो है इस तरह से, यमुना नदी देखो क्लास दिल्ली में कितना गंदा पानी से पूरा नदी को नाला बना दिया है, इन सारी रीजन की वजह से। इवन क्लास जो किसान छिड़काव करते हैं क्लास, फसल वगैरह छिड़काव करते हैं फसल में, वो पानी भी छिड़कते हैं उसके ऊपर, फिर पानी के साथ वो नदियों में बह जाता है, जिससे मरीन लाइफ भी अफेक्ट होता है और वाटर पॉल्यूट होता है, जिसकी वजह से क्लास हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। डायरिया जैसी बीमारियां भी खराब पानी की वजह से होता है। हम दिन में 10 बार पानी पीते हैं लगभग, तो ये कहीं ना कहीं क्लास हमें बीमारियों का जड़ बनता है। अगला क्लास नॉइज पॉल्यूशन। इतना ज़्यादा शोर अगर होता चला जाएगा तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हियर लॉस, ये सारी बीमारियां आने लग जाती हैं। बहुत सारा जो शोर आता है वो गाड़ियों में जो हॉर्न लगे होते हैं, इंजन्स लगे होते हैं, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं क्लास, उससे क्या होता है क्लास, नॉइज पॉल्यूशन होता है। शोर, एनवायरमेंटल नॉइज, जिससे जो जीव जंतु है, पंछियां हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। दिस इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। अगर हम बात करूं एयर पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन क्लास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लास इंडिया में इस टाइम, जहां पे छोटे छोटे से पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल समझ लो, जो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्लास हमें अस्थमा जैसी बीमारी, क्लास हार्ट डिजीज हमें होने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अब ये एयर पॉल्यूशन होता किसकी वजह से है क्लास, जो छिड़काव करते हैं किसान, आपके घर पे जो क्लीनिंग सब्सटेंस है उनके थ्रू होता है। एयर पॉल्यूशन क्लास फैक्ट्री से, चिमनी से धुआं निकलता है, जो क्लास बर्निंग फॉसिल फ्यूल, उससे एयर पॉल्यूशन होता है, और ये एयर पॉल्यूशन की वजह से क्लास ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है, इवन हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये तीनों प्रॉब्लम क्लास सीरियस है, और इसको अगर हमने ठीक नहीं किया तो आने वाले टाइम पे हमारा इन्वायरमेंट जो हमें लाइफ दे रहा है वो आगे नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि क्लास इन्वायरमेंट में बहुत नुकसानदायक है। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, इन सबको हम बुरी तरीके से डिग्रेड कर रहे हैं। इंसान जब भी फिजिकल कैपिटल खरीदता है, मशीन खरीदता है, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन लगाता है। वो जानता है मशीन है तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद खराब हो जाएगी, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसको डिग्रेड करते हैं। हम पेड़ काटते हैं, पानी गंदा करते हैं, हवा गंदा करते हैं, शोर करते हैं, लेकिन क्लास हम उसके लिए बिल्कुल भी प्रोविजंस नहीं बनाते कि भाई कल को हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, क्या उसको हम फॉरेस्ट दिखा पाएंगे, रेन पैटर्न दिखा पाएंगे उसको, समंदर, ग्लेशियर दिखा पाएंगे उसको। तो हम लोग कभी भी इसके लिए प्रोविजन नहीं बनाते, जो कि बनाना चाहिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन कैसे करते हैं? सबसे बड़ा क्लास डिफॉरेस्टेशन। पुष्पा मूवी के अंदर भी आपने देखा होगा लोग किस तरीके से पेड़ों को काटते हैं, चाहे वो चंदन की लकड़ी ही क्यों ना हो। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्लास जंगल को काटना, वहां पे कुछ और बना देना, चाहे किसी पर्पज से भी काट रहे हो, लकड़ियां घर ले जाने के लिए, जलाने के लिए काट रहे हो, या फिर क्लास फर्नीचर बनाने के लिए काट रहे हो, क्लास यहाँ पे हाईवे निकालना है, मेट्रो निकालना है, एयरपोर्ट बनाना है क्लास, या कुछ भी किसी भी कारण से अगर आप पेड़ों को काटते हो, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इससे रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाता है, जंगलों में जीव जंतु जो यहाँ रहते हैं उनकी प्रजाति को नुकसान पहुंचता है, एंड इसको क्लास बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, जो कि अच्छा नहीं है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, लैंड की क्वालिटी देखो, बंजर जमीन, अगर जमीन बंजर हो गई ना तो किसी काम की नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अगर हमने लैंड की जो क्वालिटी है ना अनाज उगाने की, वो हमने खत्म कर दी तो पूरे वर्ल्ड में, हमें ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फूड क्राइसिस आ जाएगा, हमें अनाज ही नहीं मिलेगा। हमारे पास कितना ही सोना चांदी गाड़ी घर बंगला हो, लेकिन अगर हमें अनाज ना मिले, खाना ना मिले क्लास, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या है कि लैंड की क्वालिटी खत्म हो जाती है। किसकी वजह से? सॉइल इरोजन की वजह से। लैंड के ऊपर ना जो ऊपर अपर लेयर होती है उसमें क्लास पोटेशियम होता है क्लास, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड को, जो प्लांट है उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जब तेज हवा चलती है ना तो क्लास वो क्या होता है, ऊपर की लेयर जो है कहीं उड़ के चली जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो फसल उगाई जाती है वो पौधे अच्छे से उग नहीं पाते, और कई टाइम बाद क्लास ही क्या हो, बंजर जमीन हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो डिग्रेड हो गया, अब ये उगा नहीं पा रहा है कुछ। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस, किसी प्रजाति का विलुप्त हो जाना, जैसे डायनासोर हो गए थे, तो किसी भी प्रजाति का विलुप्त हो जाना ही क्या कहलाता है क्लास, बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जंगलों को काटना, आग लगाना, पानी को पॉल्यूट करना, शोर करना क्लास, ठीक है, रेडिएशंस, बहुत सारे मोबाइल फोन डिवाइसेस, 5G भी आ रहा है तो उसमें रेडिएशंस निकलते हैं, उससे जीव जंतु को नुकसान होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रजाति विलुप्त हो जाए और हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाए, चाहे वो पोल, देखो ये पोलर बियर है,
सारी बर्फ में रहते हैं, बर्फ पिघल गई तो इनका जिंदा रहना बहुत समय तक पॉसिबल नहीं। इसी तरीके से क्लास जंगल काट दिया तो ये बियर हो गया, ठीक है। ये लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे अगर क्लास इनका हैबिटेट जहाँ ये रहते हैं ना, उनको बोलते हैं हैबिटेट, इनका हैबिटेट आपने खत्म कर दिया, ये कहाँ जिंदा रहेंगे। आम जगह पे जहाँ हम लोग आप लोग रहते हैं वहाँ तो ये लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। समंदर में अंटार्कटिका ओशन में अगर हम बात करें, अंटार्कटिका के अंदर बर्फ भरा रहता है, पेंगुइन्स वहाँ रहती हैं, बर्फ पिघलने लग जाएगी तो पेंगुइन्स का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्लास पूरे वर्ल्ड की समस्या है। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है क्लास? अर्थ, ये क्लास अर्थ है, ये है क्लास आपका सन। तो सन से जब क्लास नीचे आती है ना, सन से जो क्लास रेज नीचे आती है ना, तो यहाँ पे क्लास कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर बन जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर जो क्या करता है, इसको नीचे तो आने देता है लेकिन ऊपर नहीं जाने देता वापस, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी हो जाती है। तो कुछ ऐसा धूप में कोई गाड़ी खड़ी और आप अंदर जाके बैठ जाओ उस गाड़ी के अंदर, तो बहुत भभका सा लगता है, गर्मी से लगती है, क्योंकि सनरेज अंदर जाती तो है लेकिन बाहर नहीं आ पाती, टकरा के अंदर बिल्कुल क्लास आग की तरह बन जाता है, जो इसका रहना बहुत मुश्किल है। तो इसको बोलते हैं क्लास ग्लोबल वार्मिंग। और जितने भी क्लास ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो वो सारी की सारी चीजें क्लास यहाँ पे एक ग्रीन हाउस लेयर बना देती है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से क्लास अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फियर है, जो लोअर एटमॉस्फियर है ना क्लास, ये बहुत गर्म हो जाता है और क्लास गर्मी बढ़ती है। देखा गया है क्लास हर 0.2 डिग्री सेल्सियस हर 10-10 साल में टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसको बोलते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है क्लास, जो पैटर्न है रेन का वो भी चेंज होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लपट लगती है, क्लास हीट वेव चलती हैं, पेड़ पौधों को क्लास नुकसान होता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, सी लेवल बढ़ जाता है, क्लास मरीन लाइफ पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल वार्मिंग और एयर पॉल्यूशन, ये दो हमारे यहाँ पे करंट चैलेंजेस चल रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बताया मैंने, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, सी लेवल बढ़ जाता है, क्लास नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड, फेमाइन, हीट वेव्स आने लगती हैं, ग्लेशियर पिघलता है, ब्यूटी ऑफ नेचर, जो नेचर की ब्यूटी है ना वो खराब हो जाती है, नई नई बीमारियां इमर्ज होने लग जाती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सटेंडिंग द मॉस्किटोज, मच्छर, गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा मच्छर की तादाद भी बढ़ जाती है। इसके अलावा क्लास हमारा जो मरीन लाइफ है वो भी बहुत इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करें हम ओजोन डिप्लेशन। अगर मैं ओजोन डिप्लेशन की बात करूं तो सनलाइट जब नीचे आती है, धरती पर टकराती है ना, तो इसके साथ कुछ अच्छे रेज भी आते हैं क्लास, कुछ खराब रेज भी आते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना क्लास, यहाँ पे जब आप यहाँ पे एक ओजोन लेयर होता है बेसिकली जो अल्ट्रावायलेट रेज को नीचे नहीं आने देता, लेकिन क्योंकि आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लास क्लोरीन और ब्रोमीन का एक मिक्सचर कंपाउंड होता है जो बेसिकली कूलिंग सब्सटेंस से निकलता है एसी रेफ्रिजरेटर से, तो उसकी वजह से क्लास वो ओजोन लेयर में छेद कर देता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक आ जाती हैं और क्लास वो इंसानों के ऊपर जब गिरेगी तो उसे स्किन कैंसर भी हो सकता है। और अंटार्कटिका जो पोलर रीजन है वहाँ पे ये छेद पाया भी गया था। बाद में क्लास देखो ये वो छेद है क्लास अंटार्कटिका के ऊपर, और आप बाद में क्लास क्या किया गया, इसको भरा गया। भरा कैसे गया क्लास, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभियान चलाया गया, ट्रीटी साइन करी गई, समझौता साइन कराया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसके अकॉर्डिंग सारे कंट्री को बोला गया भैया कोई भी कूलिंग सब्सटेंस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करती है आप उसको यूज नहीं करोगे, जिसकी वजह से क्लास ओजोन लेयर इज नाउ रिकवरिंग। तो ओजोन लेयर बहुत जरूरी, तो हमको स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में इन्होंने सबसे पहले क्लास चलाया क्लास चिपको मूवमेंट 1973 में। इसके तहत लोग पेड़ों को चिपक जाते थे कि भैया पेड़ों को मत काटो, बड़े बड़े पेड़ होते थे, आते थे क्लास उसे पेड़ काटने के लिए, लेकिन क्लास ये मना करते थे कि भाई नहीं पेड़ों को मत काटो, पेड़ों से चिपक जाते थे, इतना प्यार था इनको पेड़ों से। दिस इज कॉल्ड क्लास चिपको मूवमेंट। और ये मूवमेंट इतना पॉपुलर हुआ उत्तराखंड के बाद धीरे 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 सल्कानी फॉरेस्ट और अलग अलग जगह पे क्लासेस जाने लगा, और अलकनंदा वैली से शुरू हुआ, फिर एपिको मूवमेंट चालू हुआ, एपिको मूवमेंट सल्कानी फॉरेस्ट में, एपिको मूवमेंट कर्नाटका में वो भी चालू हुआ क्लास। उसके तहत भी वहाँ पे भी लोग पेड़ों को जकड़ लेते थे कि भैया इसे मत काटो। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया 1973 में, और धीरे धीरे क्लास से अलग अलग स्टेट्स के अंदर चला गया, हिली एरिया के अंदर जहाँ पेड़ों को काटा जाता लोग पेड़ों को हक कर लेते थे, पेड़ों को मत काटो हमें काटो। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर मैं बात करूं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, इसका है 1974, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बेसिकली एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और इसका मेन काम था प्रमोट करना द क्लीनिनेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल्स इन डिफरेंट एरिया एंड स्टेट। अलग अलग जगह पे क्लास आप जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसको प्रमोट करो, क्लीन करो क्लास यहाँ पे स्ट्रीम्स को, वेल्स को। इसके अलावा एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करो। ये मास मीडिया कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के थ्रू लोगों को जागरूक करते थे कि भैया पॉल्यूशन मत करो, पॉल्यूशन नहीं करो, फैक्ट्रियों के पीछे रूल रेगुलेशन बनाना, ये सारी चीज़ें क्लास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। इवन ये डेटा कलेक्ट करती है, और डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे पब्लिश करती है कि कहाँ कहाँ कितना कितना पॉल्यूशन है
और उस पॉल्यूशन को कैसे ठीक किया जाए। इवन आप लोगों के सिलेबस में भी डाला गया है सो दैट आप इसको पढ़ सको और ध्यान रखो कि हम जहाँ रहते हैं हमें उसकी कद्र होनी चाहिए। हम इस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमें इस इन्वायरमेंट की फिक्र होनी चाहिए, कद्र होनी चाहिए, इसको कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो हम लोग को, जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। हम सब तरक्की करना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज को इतना वेस्ट मत करो कि आगे आने वाली जनरेशन वो चीज़ देख ही ना पाए। पेट्रोलियम हमने खराब कर दिया, आज से 50 साल 100 साल बाद कोई नहीं जानेगा पेट्रोलियम जैसी चीज़ क्या होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे। इसी तरह से हमने पानी खराब कर दिया, हर कोई बिस्लरी का पानी पीता है। आज नलके से पानी निकाल के, कुएं से पानी निकाल के पीने वाला सिस्टम खत्म। ग्राउंड लेवल पे वाटर हमने इतना खराब कर दिया है। इसी तरीके से एक दिन हवा खराब हो जाएगी और शुद्ध हवा बच्चों को नहीं मिलेगी। आज से 100 साल बाद बच्चा पैदा होगा तो मास्क लगाएगा, जिंदगी भर मास्क लगाएगा या फिर खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के जाएगा, क्योंकि क्लास हम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर देंगे। आज हमें लगता है कैसे हो सकता है, आज से 50 साल पहले कोई कहता पानी अगर खरीद के पीना पड़ेगा हर एक बंदे को, तो लोग मानते नहीं थे, लेकिन आज हर एक बंदा पानी खरीद के ही पीता है। तो कहने का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप डेवलपमेंट करो लेकिन ये देखो कि भैया फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई चैलेंज मत करो, हर चीज़ बचा के रखो सो दैट फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कोई बात ना आए, उन लोग वो भी सब कुछ देख सके। सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो सो दैट क्लास प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों इसका लाभ उठा सके। डैमेज मत करो इन्वायरमेंट को। ऑल्सो प्रिवेंट डैमेज ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अगर आपने इन्वायरमेंट को डैमेज किया तो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा। कंजर्व एंड नर्चर द बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज। तो भैया हर एक जीव जंतु को आपने प्रोटेक्ट करना है, तभी लाइफ सिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम तभी बनता है, अगर कोई भी एक जानवर बीच में गायब हो गया तो इकोसिस्टम नहीं बनेगा। इसको मेंटेन करने के लिए चीता, मोदी जी ने क्लास लगभग 4 चीता या आई डोंट थिंक कितने चीता मंगवाए थे, अभी हाल फिलहाल अपने बर्थडे पे छोड़ा था जंगलों में, सो दैट कि हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम बना रहे। स्ट्रेटजीज क्या है? सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करो। कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? पुराने, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी जला रहे हो, कन्वेंशनल सोर्सेज कोयला जला रहे हो। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सनलाइट, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है क्लास? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करो। सोलर पैनल लगवाओ घर पे समझ रहे हो बात को? ये सब क्लास नॉन कन्वेंशनल है। क्लीनर फ्यूल यूज करो, सीएनजी, एलपीजी, गोबर गैस, इनका यूज करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करो क्लास। मिनी हाइडल प्लांट लगाओ। पहाड़ी एरिया में पानी गिर रहा होता है क्लास, ऊपर से बहुत सारे झरने झील मिलते हैं देखने के लिए आपको, तो जब झील मिलता है वहाँ झरने मिलते हैं, वहाँ पे क्लास टरबाइन लगा के उनके पानी के प्रेशर से आप टरबाइन घुमा के बिजली बना सकते हो। हाइडल प्लांट बोलते हैं, मिनी हाइडल प्लांट। विंड पावर, बड़े बड़े पंखे लगाते हैं क्लास सो दैट कि बड़े बड़े पंखे घूमे और क्लास टरबाइन को उसके थ्रू घुमा के बिजली बनाई जाए और कोयला ना जलाना पड़े बिजली बनाने के लिए। ट्रेडिशन, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, पुराने जो लोग नॉलेज रखते थे अपनी, नेचुरल तरीके से काम करते थे, ट्रेडिशनल नॉलेज उसका यूज़ करें। हर जगह केमिकल का यूज़ ना करें, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, चाहे क्लास हेल्थ चीज़ हो। आप अपने दादा परदादा को देखना, बीमार पड़ते हैं तो नेचुरल तरीके से ठीक होने की कोशिश करते हैं और हम लोग सीधे दवाई खरीदते हैं। अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, लोगों को अवेयर करो कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं क्लास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने लोग आते हैं क्लास, एक बस में इतने लोग आ सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अगर गाड़ियाँ चलाओगे क्लास, यानी कि आप कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पर भरोसा करो। सरकार को भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए सो दैट लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ करें। हर कोई अपनी गाड़ी लेके निकलेगा तो कितना तेल जलेगा और कितना पोल्यूशन होगा, कितना कार्बन एमिट होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा क्लास, और जाम भी होगा और इवन क्लास हमारा एनवायरनमेंट डैमेज होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी यूज़ करना चाहिए। तो सरकार को हमारा सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए सो दैट हम लोग इजीली टाइम पे बस आए जाए तो हम लोग यूज़ भी करें, उसको सड़क भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम हमारा तैयार होगा। 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स बनाए गए हैं 20, उनको क्लास हमें अचीव करना है। 2030 तक हमें उसको अचीव करना है। ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें जीरो हंगर है, नो पॉवर्टी है क्लास, सबको एजुकेशन मिलेगा, इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, ये सारी की सारी चीज़ें, क्राइम कम हो जाएगा, ये सब क्लास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसका सिग्नेचर न्यूयॉर्क में इंडिया ने भी किया है। और 2030 तक ये सारे गोल अचीव होंगे अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। ओके, तो फाइनली बस चैप्टर खत्म। उम्मीद है क्लास मैं कोशिश कर पाया हूँ बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा रिवीजन करने का। बिफोर एग्जाम में डिटेल सीरीज भी लेके आऊँगा जहाँ पे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे क्लास 1 से 1.5 घंटे के अंदर। आज इतना ही, अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ हम खत्म करेंगे नेम अकाउंट डेवलपमेंट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।